कप्तान अजय सिंह के पूज्य पिताजी राव अभय सिंह जी जनसंघ के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहे। हाँ, ये अलग अलग स्वभाव की बात है, हमारे यहाँ टकराव कोई नहीं है। एक परिवार जो बहुत बड़ा होता है उसमें कई बार मनमुटाव हो जाते हैं। हम सब लोग एक बहुत परिवार के हिस्सा हैं। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव इन दिनों फिर से नाराज हैं। उनका नाराज होना कोई नई बात नहीं है। कैप्टन पिछले कुछ वर्षों के दौरान समय समय पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। कभी उनके मन में इस बात की पीड़ा रही कि हाईकमान उनकी बात नहीं सुन रहा, तो कभी इस बात का गुस्सा रहा कि सीएम रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी बात नहीं सुनी। कैप्टन की नाराजगी के कई किस्से हैं। कांग्रेस में रहते हुए रूठने और मनाने का दौर कई बार चला है, लेकिन ताजा मामला इन दिनों मीडिया में आ रही उन खबरों से जुड़ा है जिनमें उनके कांग्रेस में दम घुटने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में एक साथ कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। कुछ लोग उनके भाजपा में जाने की बातें तक करने लग गए हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कैप्टन को पूर्व में कई बार भाजपा में शामिल होने के निमंत्रण मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने एनजेपी के साथ बातचीत में कहा था कि कैप्टन के पिता जनसंघ के जमाने के नेता थे। वह तो कैप्टन यादव का अब भी भाजपा में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप पहले पिछले पखवाड़े की प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बातें सुनिए। कैप्टन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा से पूछ लेना, मुझे ऑफर दी थी कि भाजपा में आ जाओ। हाँ, मेरी आज भी ऑफर है। इज कैप्टन राइट? कप्तान अजय सिंह के पूज्य पिताजी राव अभय सिंह जी जनसंघ के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहे। हाँ, ये अलग अलग स्वभाव की बात है, हमारे यहाँ टकराव कोई नहीं है। रामविलास की बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि कैप्टन को पूर्व में भी बुलावा मिला था, लेकिन कैप्टन ने ऐसे बुलावों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इन अटकलों के बीच एनजेपी के संपादक महेश कुमार वैद से आज मोबाइल पर हुई बातचीत में कैप्टन ने अपनी नाराजगी से जुड़ी पूरी बातें स्पष्ट की। कैप्टन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह न कहीं जा रहे हैं और न आगे कहीं जाने वाले हैं। वह जहां थे वहीं हैं और वहीं पर रहेंगे। वह न भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है और न कांग्रेस से नाराज, लेकिन वह यह संकेत देना नहीं भूलते कि कुछ लोगों के कारण कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैप्टन की इन बातों को सुनने के बाद अब इतना तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कैप्टन किसी न किसी पर तो खफा है ही, लेकिन सवाल उठता है किस पर? क्या यह बयानबाजी कैप्टन अजय सिंह यादव की राजनीति है? क्या ऐसा करना उनका राजनीतिक स्टाइल है? क्या इस तरह सार्वजनिक नाराजगी प्रकट करना उनकी कोई रणनीति है? कैप्टन इस बात से तो खफा है ही कि संगठन बनाने में पार्टी लगातार देरी कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी में उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग कैप्टन की राय को अधिक महत्व नहीं दे रहे। कैप्टन यादव की नाराजगी की वजह यही है। हरियाणा का काम देखने वाले दिल्ली दरबार के कुछ चहेते नेता जितनी तवज्जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों को दे रहे हैं, जितनी गौर से रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी में कुमारी शैलजा की बातें सुन रहे हैं, उतनी गौर से कैप्टन की बातें नहीं सुनी जा रही। यही नाराजगी की बड़ी वजह है। कैप्टन को इस बात की भी नाराजगी है कि पार्टी उनके होते हुए गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन मांग रही है। उनके मन में तो यही था कि उनके होते हुए किसी भी दूसरे की दावेदारी पर सोचा भी कैसे जा रहा है, लेकिन पार्टियां इस तरह नहीं करती। कैप्टन यादव भी इस बात को जानते हैं। संभव है इस तरीके से कैप्टन का लोकसभा चुनाव लड़ने से अपने आप को पीछे हटाना उनकी अपनी रणनीति हो। उन्हें यह पता चल गया हो कि गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस इस बार कोई दूसरा चेहरा उतारने वाली है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन यह हकीकत है कि कैप्टन जो कुछ बोल रहे हैं वह गुस्से से अधिक सोच समझकर बोल रहे हैं। कैप्टन यादव के विधायक बेटे चिरंजीव राव अपने पिता की नाराजगी से जुड़े सवाल को बेहद सामान्य ढंग से ले रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि पिता कांग्रेस से नाराज है। आप खुद सुनिए चिरंजीव राव ने पिता की नाराजगी के सवाल पर क्या कुछ कहा। देखिए, मेरा ये मानना है एक परिवार जो बहुत बड़ा होता है उसमें कई बार मनमुटाव हो जाते हैं। हम सब लोग एक बहुत परिवार के हिस्सा हैं। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। चिरंजीव की बातों से भी स्पष्ट है कि कैप्टन यादव और कांग्रेस में दूरी नहीं बनी है। वैसे भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रिश्तेदारी के बाद कैप्टन यादव राजनीति में इतने कमजोर नहीं कहे जा सकते कि उनके टिकट पर उनके बिना सहमति कैची चल जाए, लेकिन कैप्टन अपने समधी लालू के सहारे हरियाणा की राजनीति नहीं करना चाहते। अगर कैप्टन वाकई गुड़गांव लोकसभा सीट पर टिकट की दावेदारी छोड़ने जा रहे हैं तो दो कारण हैं। पहला कारण हार का डर और दूसरा हाईकमान का इशारा।
हम इस समय दोनों ही कारण मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यह भी तो हो सकता है कि कांग्रेस का संभावित चेहरा ऐसा हो जो विधानसभा चुनाव में बेटे चिरंजीव की ताकत बन जाए। इसलिए तेल देखो तेल की धार, जल्दबाजी करोगे तो खा जाओगे मार। यह सच है कि कैप्टन कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह घुटन कुछ लोगों के कारण है, पूरी पार्टी के कारण नहीं। कैप्टन ने ओबीसी का चेयरमैन बनने के बाद पूरे देश में जिस तरह अपनी टीम बनाई है वह बिना ओहदे के संभव नहीं थी, लेकिन हरियाणा के सुरजेवाला जैसे नेता ने उनको उतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। आज कैप्टन ने यह भी दोहराया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके नेता हैं। उनके आदेश सिर माथे रहेंगे। उन्हें सबसे अधिक शिकायत प्रदेश चुनाव समिति के गठन और कामकाज को लेकर है। कैप्टन का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, उस तरह हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं पर इसका असर नहीं है, चुनाव समिति में भी इसका असर नहीं है। कैप्टन को स्टेट इलेक्शन कमेटी बनाते समय उनकी राय नहीं लिए जाने का भी मलाल है। निष्कर्ष की बात करें तो ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से सबसे अधिक नाराज हैं। कैप्टन को यह कतई पसंद नहीं है कि महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह का नाम गुड़गांव लोकसभा के लिए आगे बढ़ाया जाए। कैप्टन गुड़गांव लोकसभा से सीधे चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते हैं, वह सावधानी के साथ अपनी बात कहते हैं। उनका कहना है कि टिकट मांगने के लिए आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी चाहेगी तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कैप्टन यह बताना भी नहीं भूलते कि वह पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। वह खुद को कतई कमजोर नहीं मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे एनजेपी हरियाणा, मैं हूं आपके साथ कोमल राव। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।